बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के इलाके रेनबो सेंटर सदर के करीब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और भारी मशीनरी की मदद से नालों पर कायम 120 से जायद दुकानों को गिरा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शहर भर से तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी और सारी है। इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है कराची के इलाके रेनबो सेंटर में, जहां पर भारी मशीनरी की मदद से नालों पर कायम 100 जायद दुकानों को गिराया जा चुका है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद है। पहले फेज की बात की जाए तो एम्प्रेस मार्केट को उसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था और तकरीबन 2500 से जायद दुकानें वहां पर भी गिराई जा चुकी हैं। इसके अलावा ठेले और पत्थरों का भी सफाया किया जा चुका है और अब उसी कार्रवाई के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए रेनबो सेंटर सदर के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी और सारी है और भारी मशीनरी की मदद से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। रेंजर्स और पुलिस के एहलकार भी अमले के साथ ही मौजूद हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक नालों पर कायम 120 से जायद दुकानों को मिसमार किया जा चुका है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। अदालती अहकामात की बिना पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है और रोज बरोज इसके दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के ये वाज़ेह अहकामात मंजर आम पर आए थे और मेयर कराची को यह टास्क सौंपा गया था कि शहर में तजावुजात की भरमार है और उसके खात्मा करना अब अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुज़िश्ता रोज 5 नवंबर से 15 नवंबर तक के जो ऑपरेशन किए गए थे उसकी रिपोर्ट भी कमिश्नर कराची को अरसाल की जा चुकी है और इस ऑपरेशन के दायरेकार को अब मजीद भी वुसअत दी जा रही है। इसी तनाजुर में रेनबो सेंटर सदर के करीब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी और सारी है। मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि इंसदाद तजावुजात टीम के हमरा पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद है और भारी मशीनरी की मदद से नालों पर कायम 120 से जायद दुकानों को मिसमार किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगर ठेले और पत्थारे हैं तो उन्हें भी हटाया जा रहा है। नुमान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। नुमान कियानी, बताइएगा कि इस वक्त ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोहम्मद अली रोड कार्टेज मार्केट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज से जो है ये कंफ्यूजन था कि जगह कंटोनमेंट बोर्ड की है या केएनसी की है, जबकि आज के वक्त जो है ये इस पर जो है केएनसी के जो अफसरान हैं उनको कंटोनमेंट का इजाजतनामा मिला, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है डिमोलिशन का जो है वो सिलसिला शुरू किया, जिस पर हमें जो है वो काफी ज्यादा दुकानदार जो है वो मुस्तैल भी नजर आए और इस बात का हैरान और परेशान भी नजर आए कि हमें जो है वो जूम आई के बातों में रखा गया और हमें एतमाद इस हवाले से नहीं लिया गया, जबकि हमारी जो है इस हवाले से बातचीत जारी थी। जबकि अब यहाँ पे सूरत इस वक्त ये है उनके यहाँ पे कुछ देर कबल 300 के करीब जो लोग थे उनका रोजगार आबाद था। 300 दुकानें यहाँ पे मौजूद थी जिनको अब बिल्कुल जो है वो मस्मार कर दिया गया है, जबकि अब जो है यहाँ पर अभी भी भारी मशीनरी जो है वो इस वक्त जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं मसरूफ है। जबकि इसके अलावा यहाँ पे जो दुकानदार है उनकी भी काफी तरह मसरूफ है, जिनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद है। जबकि वक्फे वक्फे से यहाँ पे जो मुश्तइल मुजाहिरीन है, जो मुश्तइल दुकानदार हैं, वो भी कभी पुलिस के जवानों से और कभी जो है वो मुताल्लिका केएमसी के अफसरान से उलझते और लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की यहाँ पर भारी नफरी भी मौजूद है। जी ठीक है, अपडेट ये भी कीजिएगा कि कब तक यहाँ पर कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया जाएगा? क्या मुमकिन है कि आज ही यहाँ पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए या फिर इसे मजीद 1-2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा? बिल्कुल, जो डिमोलिशन का यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसको तो आज की तारीख में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर जो मलबा उठाने का रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कम से कम 2 रोज लग सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस मार्केट के अतराफ का जो भी अभी एरिया है वो भी अभी जो है उसका भी कुछ हिस्सा जो है वो मलबे का वो बाकी है। जबकि यहाँ पे जो है 300 के करीब दुकानें थी जिनको डिमोलिश किया गया, जिनका मलबा उठाने का अभी तक काम शुरू ही नहीं किया गया है। यहाँ पे अभी सिर्फ ऑपरेशन इस हवाले से जारी है, जबकि ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मलबा उठाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें कम से कम 2 रोज तकरीबन लग सकते हैं। अच्छा नुमान, क्या नहीं जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि ताजरों का और दुकानदारों का कहना यह है कि ऑपरेशन नहीं है बल्कि उन्हें माशी फांसी दी जा रही है। मेयर कराची का क्या कहना है, क्योंकि पहले भी उनकी जानिब से कहा गया था कि कोशिश करेंगे लोगों को रोजगार के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है।
जी बिल्कुल, इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना था कि माशी हमारा जो इस्तेमाल किया जा रहा है, माशी हमें जो बेरोजगार किया जा रहा है, इसके हवाले से जब मेयर कराची से उनसे बात हुई तो मेयर कराची का उनको सिर्फ झूठी तसल्लियां और झूठे वादे देने के अलावा कोई भी कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नहीं था। उनका यही कहना था कि जिन लोगों के पास केएमसी या कंटोनमेंट की तरफ से मौजूद पक्के नोटिफिकेशन, पक्के चालान होंगे, हम उनको मुतबादल जगह देंगे। तो उससे दुकानदारों को यही कहना था कि जब हमारे पास यहाँ से पक्के चालान और पक्की रसीदें मौजूद थी, तब हमें आपने यहाँ से क्यों दरबदर किया? अब इससे मुतबादिल जगह देने का कोई जवाब नहीं बनता कि आपको आपने हमारी पहले आबाद किए हुए कारोबार को जो है हमें बेरोजगार किया। इस हवाले से मेयर कराची के पास कोई भी मेच्योर स्टेटमेंट नहीं है जो दुकानदारों को, जो इन मुतासर दुकानदारों को मुतमईन कर सके। जी अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, आज जो ये कार्रवाई की जा रही है रेनबो सेंटर के अतराफ में, तो यहाँ पर जो सिर्फ नालों पर तजावुजात थी उन्हें मिसमार किया गया है, या पर इसके अलावा भी जो इजाफी ठेले पथारे होते हैं उनका भी सफाया किया गया है? बिल्कुल, जो नालों पे जो तजावजात थी उनका तो ऑलरेडी उनको डिमोलिश किया गया है, मगर जो अतराफ के जो पथारे हैं उस हवाले से वो पथारे जो हैं वो परमानेंटली यहाँ पे नहीं लगाए जाते। वो रात के वक्त यहाँ पे या तो डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो जो है जैसे ही ऑपरेशन की जो है आवाज़ उनका पहुँचती है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, और उसके बाद जैसे ही केएमसी का अमला गायब होता है, केएमसी का अमला रेस्ट करता है, वो वापस अपनी जगहों पर मौजूद आ जाते हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो केएमसी एक हवाले से पथारों के हवाले से कोई वाज़ेह ऑपरेशन जो है वो हिकमत अमली इस हवाले से नहीं अपनाई है, क्योंकि दुकानों को तो डिमोलिश करके मसमार कर दिया जाता है, जो पथारे हैं ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, जिसके हवाले से इस हवाले से केएमसी के वलीदारान जो है और एनफोर्समेंट के जो अफसरान है उनको मौसर हिकमत अमली अपनानी होगी, क्योंकि इसके बगैर जो है पथारों का सफाया यहाँ से मुमकिन नहीं है। जी अच्छा नुमान, क्या नहीं, खासकर जो ठेले वाले हैं और पथारेदार हैं उनका ये कहना है कि 50-60 सालों से यहाँ पर ठेले पथारे लगा रहे हैं, हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? क्या आज भी ऐसी ही बाज़गश्त सुनने में आई है? जी बिल्कुल, पथारों वालों का भी यही कहना है कि हम महीना माहवार जो है वो केएमसी के लोगों को अदा करते रहे। हमारे पास उनके जो मीटर्स हैं वो हमसे माहाना जो है वो पैसे वसूल करते रहे हैं। हमें तसल्लियाँ दी गई थी, हमने यहाँ पे जो है चालान इशू किए गए हैं, हमें जगहों से उसके हिसाब से जो हमने चालान पेश किए, और अब हमसे जो है जो अफसरान और जो लोग हमसे पैसे लेते थे माहवार के हिसाब से, केएमसी के लोग जो हमसे पैसे लेते थे, उन्होंने आंखें माथे पे रख ली और अब हमारी किसी भी बात सुनने को जो है वो तैयार नहीं है। और इस हवाले से जो है पथारेदार भी उनका यही कहना है कि हमारा बरसों का कारोबार है, हमारा कोई आज का 1-2 साल का कारोबार नहीं है, हमारा यहाँ पे बरसों से कारोबार है। हम चूँकि एम्प्रेस मार्केट और सदर की जो अतराफी मार्केटें हैं ये हमारी ही वजह से एक ये रौनक का किरदार अदा करती थी, और हमें यहाँ पे डिमोलिश किया जाता है। हमारे इस, अगर आप इसे काला धन कहते हैं या आप इसे जो है वो ब्लैक लेबल लगा के जो है हटाते हैं, तो हमारे ब्लैक लेबल में केएमसी के वो लोग भी शामिल हैं जो हमसे माहवार जो है पैसे लेते थे, जो हमें माहवार जो है इस बात की पैसे लेने के बाद तसल्लियां देते थे कि आपका कारोबार फूल प्रूफ एंड सेफ है। जी ठीक है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो अफसरान थे जिनको पैसे दिए जाते थे, क्या तजावुजात का खात्मा तो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या उन अफसरान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? कोई एसओपी इस हवाले से भी शामिल है इस तमाम तर ऑपरेशन में? देखिए, इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस हवाले से केएमसी के अफसरान के हवाले से एक यही है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। जिन जो अफसरान डिमोलिश करते नजर आ रहे हैं वही अफसरान जो है, वही लोग, केएमसी का अमला जो है इन्हीं पथारेदारों से पैसे वसूल करता है, वो भी हमें माजी में दिखाई देता है। उन्हीं पथारेदार जो है उन्हीं लोगों को यहाँ पे निशानदही भी करते हैं। इस हवाले से मेयर कराची और जो हमारे मुताल्लिका जो एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं उनको एक मौसर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। इन लोगों से एक ज्वाइंट कमेटी तश्कील देनी पड़ेगी। आया वो कौन लोग थे जो इनको झूठी तसल्लियां देते रहे, जिनकी वजह से यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद डिमोलिश के बाद मुश्तइल हो जाते हैं, हर 2 मिनट के बाद मुतालबा करने लगते हैं? वो कौन लोग थे जिनकी वजह से जो दुकानदार जो है वो इस हवाले से परेशान है? अगर ये जगह गैर कानूनी थी, अगर ये जगह जो है ये इस हवाले से मौसर नहीं थी, इस हवाले से हुकूमत की तजावजात की मद में आती थी, तो इनको किसने इतना मेच्योर कॉन्फिडेंस दिया, कितना इन लोगों को इस बात पे इंश्योर किया कि जगह इनसे पैसे भी वसूल किए जाते रहे, इनको चालान भी दिए जाते रहे, इनको नोटिफिकेशन भी इशू किए जाते रहे? तो उस हवाले से जो है एक मौसर हिकमत अमली बनाने की जरूरत है, जो मुताल्लिका इदारों का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जी अच्छा अनुमान, क्या नहीं, जो आज ऑपरेशन किया जा रहा है तो यहाँ पर जो ठेले वाले थे, पथारे वाले थे, उनको हटाया गया है, साथ साथ 120 से ज्यादा दुकानों को भी मिसमार किया जा चुका है। क्या इन लोगों को पहले से मुतनब्बे किया गया था या कोई पैम्फलेट वगैरह इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे?
इस हवाले से अगर मोहम्मद अली कैटरिंग मार्केट की बात करें तो इसकी हैसियत उस वक्त ही मशहूर करार हो गई थी जब यहाँ पे दो इदारे आमने सामने आ गए थे। दो इदारे इसकी जगह के लीज के दावेदार निकले, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड और केएमसी के अफसरान जो है वो बड़े पहले थे। कंटोनमेंट बोर्ड के अहदेदारान का कहना था कि ये जमीन कंटोनमेंट की लीज पर है, जबकि दुकानदारों का भी यही कहना था कि हमें जो है ये कंटोनमेंट की तरफ से, कैंटोनमेंट की तरफ से जमीन अलॉट की गई है। जबकि केएमसी का कहना था कि जो जमीन तजावजात की मद में आएगी हम उसको डिमोलिश करेंगे। 2 दिन तक इसी कश्मकश में यहाँ के दुकानदार भी शामिल थे, यहाँ के इलाका मकीन भी इसी कश्मकश में शामिल थे। बहुत सारी बातें इस हवाले से मजीद भी सुनाई देती रही कि क्या पता कुछ जराये की वजह से जो है इनको केएमसी अफसरान को प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ बाखबर जराये ने ये भी इत्तला दी कि कुछ तो नुमान क्या नहीं इस बात का तयन हो गया है कि ये जो जमीन थी यहाँ पर अलॉटमेंट केएमसी ने की थी या फिर कैंटोनमेंट ने की थी? बिल्कुल, एक बात की तो मुसद्दिका इतला यही है कि ये जमीन कंटोनमेंट की थी, लेकिन कंटोनमेंट ने जो अपना आखिरी स्टेटमेंट दिया, आखिरी जो मेमोरेंडम निकाला, उसमें बात वाजे की थी कि हमारी जमीन में भी जो जगह तजावजात की मद में आती हैं आप उनको डिमोलिश कर सकते हैं। अच्छा नुमान क्या नहीं, आखिर में बस आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सदर के मुल्हिका इलाकों में अब क्या इतलात हैं और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ऑपरेशन को मजीद वसअत दी जाएगी, इसके दायरेकार को बढ़ाया जाएगा? देखिए, सदर में जो मेन मारूफ तजारती हब मरकज था वो एम्प्रेस मार्केट और सदर के रैम्बो सेंटर के अतराफ की ही मार्केटें थी। इसके अलावा जो मार्केटें हैं वो तो ज़ैनब मार्केट की बात कर लें या दूसरी तीसरी एसकेएम मॉल की बात कर लें, इन मार्केटों का तो प्रॉपर जो है वो एक साइड प्लान है, प्रॉपर जो है एक तरीकेकार है। इस हवाले से उनसे डिमोलिशन का नहीं था। असल जो मसला था तजावजात की मद का, वो बरसों पुराना तजावजात की मद की यही आवाज़ें एम्प्रेस मार्केट के अतराफ की सुनने में आती थी कि इनको हटाया जाएगा। जो आज इस तरफ से भरपूर इंक्रोचमेंट के अमले ने और दीगर मुताल्लिका इदारों के कोऑर्डिनेशन से इसका ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, जो तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। जी ठीक है नुमान कियानी, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके रेनबो सेंटर के करीब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई गालिबन मुकम्मल कर ली गई है। भारी मशीनरी की मदद से नालों पर कायम 120 से ज्यादा दुकानों को गिराया जा चुका है। इसके अलावा जो ठेले और पथारे थे उनका भी सफाया किया जा चुका है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी इंक्रोचमेंट के अमले के हमरा ही मौजूद है। और वाज़ेह रहे कि 2 दिन से इस जमीन के हवाले से तनकीद भी की जा रही थी और कहा यह भी जा रहा था, क्योंकि इस बात का तयन नहीं हो पाया था कि ये जमीन जिसपे दुकानों को अलॉटमेंट की गई है वो केएमसी की है या कैंटोनमेंट की है। बहरहाल ये तनाज़ा भी हल हो गया और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया गया है। इसके अलावा भी सदर के कुछ इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर इस ऑपरेशन के दायरेकार को वसी किया जाएगा।